तुम सरकार में बैठे हुए इंसान नहीं हो, तुम दरिंदे हो, तुम हैवान हो, तुम प्यासे हो खून के, तुम भूखे हो गरीब के जिस्मों के। आज यही हिंदू मुसलमान के झगड़े होते हैं तो तुम्हारी नज़रें सबसे पहले टिकी हुई होती, तुम्हारी दलाल मीडिया सबसे पहले उसके लिए आगे बढ़ रही होती। लेकिन क्योंकि मजदूर ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो सिर्फ गरीब है, वो सिर्फ भूखा है, तो आज उस पर ध्यान देने के लिए कोई भी नहीं है। जिस देश के अंदर मजदूरों ने कंकड़ पत्थर बालू मिट्टी जोड़ जोड़ कर लंबी लंबी सड़कें बना दी, लंबी लंबी पटरियां बना दी, जिस पर हमारी गाड़ी फर्राटेदार गति से दौड़ती है तो एक शहर से दूसरे शहरों को मिनटों में पहुंच जाती है। आज उन्हीं सड़कों पर नंगे पैर चलने के लिए मजबूर है वो मजदूर। वाह, जिस देश के अंदर सरकार शराब को खुले आसमान में बिकवा सकती है और गरीब के ठेलों को लात मारकर, लाठियों से पीटकर, धक्के देकर उसकी सब्जियों को सड़कों पर रौंद दिया जाता है, लेकिन किसी गरीब के मुंह नहीं लगने दिया जाता। ये कहना चाहूँगी मैं अपने मजदूर भाइयों से कि अपने घर के आंगन में 2 वक्त की रोटी उगा के खा लेना, अपने गांव में अपनी इज्जत की और सुकून की ज़िंदगी जी लेना गरीबी में, लेकिन कभी इन अमीरों की गुलामी मत करना, क्योंकि देश तो आज़ाद हो गया लेकिन तुम अभी तक इन अमीरों की गुलामी से आज़ादी नहीं हासिल कर सके हो। नमस्कार। देश में जिस तरह से गरीब मज़दूरों को पलायन करते हुए देख रही हूँ, भूखे प्यासे मासूम बच्चों के साथ रोते बिलखते, दिल टूट जाता है बार बार देखकर। जब जब कोशिश करती हूँ अपना मूड चेंज करने की, अपने दिमाग से वो सब चीज़ें निकालने की, तब तब कोई ऐसा हालात देखती हूँ कि दिल फिर से रोने लगता है कि आखिर किस देश में जी रहे हैं हम। खुद को भारतीय होने पे गर्व महसूस करते हैं, अपने भारत पे फ़ख्र महसूस होता है। वही भारत जिसे कहा जाता है कि गांव बसते हैं भारत के अंदर, कई गांवों से मिलकर ये देश बना है, और उसी गांव से आते हैं कई मज़दूर उन शहरों को संवारने के लिए जहां आप, मैं और हम सुकून की ज़िंदगी जीते हैं। आखिर किस देश में रह रहे हैं हम? उस देश में जहां सरकार कुत्तों को भी हवाई जहाज़ की सुविधा देकर वाहवाही लूट रही है और गरीब मज़दूरों को तपती धूप, झुलसे पैर, फटे चीथड़े कपड़े, पुलिस की लाठियाँ, भूख से तड़पता हुआ जिस्म, प्यास से उखड़ती हुई सांसें और लावारिस मौत। वही देश जिसके अंदर मज़दूरों ने मेहनत कर करके ऊंचे ऊंचे महल खड़े कर दिए, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें खड़ी कर दी। आज उसी देश में उन मज़दूरों के सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। जिस देश के अंदर मज़दूरों ने कंकड़ पत्थर बालू मिट्टी जोड़ जोड़ कर लंबी लंबी सड़कें बना दी, लंबी लंबी पटरियां बना दी, जिस पर हमारी गाड़ी फर्राटेदार गति से दौड़ती है तो एक शहर से दूसरे शहरों को मिनटों में पहुंच जाती है। आज उन्हीं सड़कों पर नंगे पैर चलने के लिए मजबूर है वो मजदूर, और उन्हीं सड़कों पर, उन्हीं रेल की पटरियों पर उन्हें मिल रही है लावारिसों वाली मौत। वो मजदूर जब खेती बाड़ी करता है,
किसानी करता है तो सरकार को और देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है और हमारे पेट भरता है। आज उसी गरीब किसान मजदूर को एक वक्त की रोटी के लिए भी तरसा रहे हैं। जिन उद्योगपतियों को मेहनत कर कर के मजदूरों ने अरबपति खरबपति बना दिया, आज उन अमीरों के पास उनके लिए चंद पैसे नहीं हैं। वाह, जिस देश के अंदर सरकार शराब को खुले आसमान में बिकवा सकती है और गरीब के ठेलों को लात मारकर, लाठियों से पीटकर, धक्के देकर उसकी सब्जियों को सड़कों पर रौंद दिया जाता है, लेकिन किसी गरीब के मुंह नहीं लगने दिया जाता। जहां एक वक्त के खाने के लिए कई गरीब झुलस रहे हैं, एक वक्त के खाने के लिए हाथ पसार कर इंतज़ार कर रहे हैं, आंखें पसार कर इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई भला इंसान आए और उन्हें एक वक्त की रोटी खिला दे। वहीं पर न जाने कितना अन्न, कितनी सब्जियां सड़कों पर बर्बाद किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि शराब अमीर बेच रहा है और सब्जियां गरीब। आखिर चाहती क्या है ये सरकार? सरकार कहती है गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ। वाह, कैसी गरीबी मिटा रहे हो तुम। गरीबों को मार दो, ना रहेगा गरीब और ना बचेगी गरीबी। क्या प्लान है तुम्हारा? तुम सरकार में बैठे हुए इंसान नहीं हो, तुम दरिंदे हो, तुम हैवान हो, तुम प्यासे हो खून के, तुम भूखे हो गरीब के जिस्मों के। आज यही हिंदू मुसलमान के झगड़े होते तो तुम्हारी नज़रें सबसे पहले टिकी हुई होती, तुम्हारी दलाल मीडिया सबसे पहले उसके लिए आगे बढ़ रही होती। लेकिन क्योंकि मजदूर ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो सिर्फ गरीब है, वो सिर्फ भूखा है, तो आज उस पर ध्यान देने के लिए कोई भी नहीं है। गर्भवती औरतें सड़कों पर चल चल कर बच्चे जन्म दे रही हैं। कहाँ है औरतों की इज्जत? इस देश के अंदर मैं खुद को भारतीय होने पर गर्वित महसूस करूं, खुद पर घमंड करूं कि मैं भारतीय हूं। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी मजदूर हैं वो सही सलामत अपने घरों को पहुँच जाएं। और लेकिन सच कह रही हूँ, दिल से बद्दुआ देती हूँ मैं, दिल से हर उस सरकार को, हर सरकार को, सिर्फ भाजपा को नहीं बल्कि जितनी सरकारें हैं सबको दिल से बद्दुआ देती हूँ कि जिनकी वजह से आज ये मजदूर, आज ये गरीब इन हालातों में आ गए हैं। हम अपने घरों में महफूज बैठे हैं और वो सड़कों पर भटकने के लिए। पता नहीं कैसे नींद आती होगी तुम्हें, मुझे तो नहीं आती, नहीं सो पाती हूँ मैं। बस यही दुआ करूँगी इन मज़दूरों के लिए, और ये कहना चाहूँगी मैं अपने मज़दूर भाइयों से कि अपने घर के आंगन में 2 वक्त की रोटी उगा के खा लेना, अपने गांव में अपनी इज्जत की और सुकून की ज़िंदगी जी लेना गरीबी में, लेकिन कभी इन अमीरों की गुलामी मत करना। क्योंकि देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन तुम अभी तक इन अमीरों की गुलामी से आज़ादी नहीं हासिल कर सके हो। तुम्हें एकजुट होना पड़ेगा, तुम्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा और अपनी हिम्मत, अपनी ताकत तुम्हें खुद को बनना पड़ेगा। तभी मैं कहती हूँ कि भूख से सिसकती आहों पर यहाँ बजती है तालियाँ, भूख से सिसकती आहों पर यहाँ बजती है तालियाँ। ये गरीबी के तमाशों के शहर हैं, मज़े लीजिए जनाब, मज़े लीजिए जनाब। जय हिंद।